ओके, गोविंद गिरी जी से आरंभ किया जाए। मैं अभी कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ। मैं 4 दिन यहाँ पर हूँ। आज रात के बाद कल परसों महाराज आप तो मीडिया को फ्रेंडली हैं, आप शामिल हो रहे हैं। क्यों बनाए हम लोग बहुत स्तब्ध हैं। मैं आप तो हर शामिल हो रहे हैं, आगे बोलते हैं। आप लोगों के शांति से हम लोग बहुत व्याकुल हैं। आप बताइए, कुछ बताइए। मैं बतलाता हूँ आपको। आज की बैठक के बाद में मैं रात में भी आपसे मिलूंगा। 3 दिन मैं यहाँ पर हूँ। महाराज जी कौन कौन शामिल हो रहे हैं? सुनिए 3 दिन यहाँ पर हूँ। आपके सबके साथ मिलकर के मैं सारी बात करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महाराज जी? बिल्कुल होगी। कहाँ पे होगी? क्या निर्णय लिया जाएगा जो आरोप लगा? अभी बोलूंगा क्या? पत्र में भी आप महाराज जी कौन कौन शामिल हो रहा है? कौन कौन? महाराज जी कौन कौन? इतना तो बता दीजिए। ये जो है गोविंद गिरी जी हैं, वो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष है। मतलब सारा दायित्व जो चोरी डकैती हुई है इन्हीं के ऊपर है। और इन्होंने स्टेटमेंट दिया, आज ये आए हैं उधर से, कि मैं जो है अभी जा रहा हूँ, मीटिंग करूँगा और मीटिंग के बाद जो है इस पे हम और भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अब गोविंद गिरी ने चर्चा करने से पहले एक ये चिट्ठी डाली थी। चिट्ठी में देखिए, इन्होंने लिखा कि सीताराम प्रभु की आत्यंतिक कृपा से लगभग 5 शताब्दियों, जो भी है आरंभ में जो बातें लिखी जाती हैं, उसके बाद उन्होंने आगे जो है वो बताया है कि मैंने कभी किसी से मांगा नहीं कि मुझे बना दो, ना निवेदन किया, ना कोई प्रयास किया, मुझे बस जो है वो बना दिया गया। हर महीने 1.5 महीने में व्यास के कार्यार्थ अयोध्या जाता हूँ। मेरे विमान अथवा अन्य प्रवास के लिए अभी तक 1 भी रुपया मैंने न्यास से नहीं लिया है। ठीक है, कोषाध्यक्ष के रूप में जमा की गई राशि का आरंभ से लेकर आय व्यय का हिसाब सुरक्षित है, जो अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा कभी भी जांचा जा सकता है। फिर ये बोलते हैं कि हिसाब रखना मेरा कर्तव्य है। मैं निरंतर प्रवास में रहता हूँ, इसलिए हमारे पुणे कार्यालय के चार्टर्ड अकाउंट सहयोगी हर महीने अंतिम 4-5 दिन अयोध्या आकर आय व्यय की जांच करते हैं और न्यास के कार्यालयीन साथियों को सहयोग एवं आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। उन्हीं के भरोसे के हिसाब से मैं निश्चिंत रह जाता हूँ। फिर बताते हैं कि न्यासी बनने के समय से अब तक मैंने कुछ भी नगद राशि या वस्तु भेंट में रूप में नहीं ली है। जो भी व्यय होता है वो बैंक से होता है। मैं हस्ताक्षर करता नहीं हूँ, इसलिए मेरे हस्ताक्षर यहाँ नहीं चलते। कोई चेकबुक नहीं है, पेमेंट भी कैश में नहीं होते, बैंक में ट्रांसफ़र। हुंडी में जो भी आता है उस क्षेत्र से मेरा आरंभ से ही कोई संबंध नहीं रहा। मेरा निवास पुणे में है। कथा के निमित्त प्रवास चलता रहता है। ठीक है, और चढ़ावा गिनने का कार्य प्रतिदिन का दैनिक कार्य है। उसे स्थानिक न्यासी बंधु ही आरंभ से देखते रहे हैं। उसका एसओपी के लिए जो भी है, दुर्भाग्यपूर्ण चोरी कितनी हुई, कब हुई, कैसे हुई, यह जांच का विषय है। इस महापाप की जांच गहराई से होनी चाहिए, निष्पक्ष हो। जांच एजेंसी पे भरोसा रखना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हम अनन्य भक्त। ना भाई, लगता तो नहीं है तुम लोग हो। तो ये पोजीशन होल्ड क्यों? यही तो प्रश्न है कि गोविंद गिरी जो है वो बोल रहे हैं कि मैं पुणे में रहता हूँ। ठीक है भाई, पुणे में रहिए। आपको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। आपसे यह अपेक्षित है कि कोष में जो राशि या अन्य चीजें आती है उसके सर्वे सर्वा एक तरह से आप हैं। वही काम होता है कोषाध्यक्ष का। बोलते हैं कि मैं तो कथा वाचन के निमित्त इधर उधर घूमता रहता हूँ। पहले पूरा बताया कि मैं कितना महान हूँ, कि मैं पैसे नहीं लेता, विमान से आता हूँ या कुछ भी है, मैं पैसे नहीं लेता, मेरा हस्ताक्षर। भाई, जब तेरा हस्ताक्षर नहीं होता है, तू गिनती के समय पे नहीं होता है, आप जो है न कुछ व्यय कर सकते हैं, तो फिर आप हैं क्यों कोषाध्यक्ष? पर्पस क्या आपके होने का? कि अंतिम 3-4 दिनों में आप अपने पुणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भेज देते हैं। आप स्वयं भी आने की कृपा नहीं करते, और उसके बाद वो जो बोल देते हैं तो उन्हीं पे आप विश्वास कर लेते हैं।
यही विश्वास तो टीनू यादव पे चंपत राय, मतलब इन सब लोगों ने अपने अपने प्रॉक्सी, जो अटेंडेंस आप लोग कॉलेज वॉलेज में लगाते होंगे ना कि मास्टर साहब आया या नहीं, मतलब अजीत भारती के नाम पे जो है कोई राकेश मुकेश जो है वो हाँ सर आया हुआ है, जय हिंद सर, ये सब उपस्थित महोदय ये सब कर देते थे। ये कर रहे हो क्या आप लोग? ये जो बकलोली चल रही है ये अपने आप में, मतलब इन्होंने जो पत्र लिखा है वो अपने आप में निरर्थक है और स्वयं के कार्य को नीचा दिखाने का कि हाँ मुझे बना दिया यार, बनना तो था नहीं मुझे, लेकिन चलो बोल दिया तो मैं बन जाता हूँ, इस भाव से ये पत्र लिखा हुआ है कि मेरी कोई जिम्मेदारी है नहीं यार, मैं ना तो साइन करता हूँ ना गिनती में होता हूँ, जो भी ऑडिट वॉडिट है वहाँ के लोग जो लोकल है वो जानते होंगे। भाई जब तुम इतने ही ग्लोबल आदमी हो गए हो, लोकल नहीं रहे हो, तो आप क्यों हो बने हुए उस पद पे? हट जाओ ना। नहीं हटेंगे नहीं, कहा कि राम मंदिर के न्यासी हैं, ये सदस्य हैं राम मंदिर न्यास के, वो लेकर के चल रहे हैं। ऐसा दो दो कौड़ी का इन्होंने बयान दिया, क्या बताएं। ऐसा निश्चित हुआ है कि न्यासी मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन 3 लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को 3 नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त हैं, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त है और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे। इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे। उन 3 नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी। अब जो है अब इंटरव्यूइंग प्रोसीजर होगा, इंटरव्यू किया जाएगा और उसके बाद आएंगे। पहले क्यों नहीं किए थे ये सब? पहले वही बंदर बांट चल रहा था, अरे विश्व हिंदू परिषद वाले एक को बना दो, संघ वाले को बनाओ, बढ़िया रहता है। तो अब बहुत लड़े हैं यार ये लोग, जान जीवन लड़ा दिए हैं, सबसे ज़्यादा लड़ाए थे, मरते मरते बच्चे, इनको बनाओ। भाई ये पात्रता नहीं होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की पात्रता एडमिनिस्ट्रेटर होना होता है। प्रशासन चलाने का या मंदिर चलाने की पात्रता आपका भक्त होना नहीं होता है। भक्त होना मंदिर में पूजा पाठ के लिए कि ये कितना भजन करते हैं, वो जो है वहां पे आप जाकर के रहिए ना भाई। आपको कौन बोल रहा है कि आप बड़े भक्त नहीं हैं? यहाँ पे चलाना है मंदिर, हो रही है बकलोली, कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। कोषाध्यक्ष जो है वो बेचारा कोष का कोई उसको भार नहीं लेना है, इधर उधर घूम रहा है। मतलब लज्जा भी नहीं आती इन लोगों की, नहीं मैं कोषाध्यक्ष। देखिए, मैं चंपतराय जी के बारे में बोल सकता हूँ। माननीय चंपतराय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूँ और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। एग्जैक्टली वही भूल तो आप भी कर रहे हैं। आपने अपनी चिट्ठी में यही बात तो बोला है कि भाई मेरे जो नीचे के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो जाते हैं और लेखा जोखा, भाई वो कॉम्प्रोमाइज हो गए तो मतलब स्वयं यह व्यक्ति वही काम कर रहा है। जहां पे स्वयं को इन्वॉल्व रखना है वहां पे ये इन्वॉल्व नहीं है। परंतु हाँ, बाकी चंपत राय को 32 साल से जानते हैं और उनसे ये भूल है। भूल ये नहीं है, भूल ये है कि ऐसे चिरकुटों को आपने ड्राइवर रखा हुआ है और आपको समझ में नहीं आया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सकें और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है।
नहीं, दो कौड़ी की बात है, निष्कलंक, कोई निष्कलंक नहीं है। अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। असावधानी की भूल क्या, असावधानी स्वयं अपने आप में एक भूल होती है। खैर, तो वो निष्कलंक है, निष्पाप है, और 32 साल से मैं जानता हूँ, आदर करता हूँ। इसका आचार डालें हम, गोविंद गिरी जी, क्या करें इसका? एडमिनिस्ट्रेशन में हो तुम, और उसकी पहली रिक्वायरमेंट तुम्हारी प्रेजेंस है उस जगह पे, और तुमने वो आउटसोर्स कर दिया है। ऐसे लोगों को संत कहा जा रहा है, ऐसे लोगों को कहा जा रहा है अनुकरणीय लोग हैं। ये अनुकरण के योग्य है? कोई लॉजिक है इस बात का? अभी भी इन पतितों ने, और मैं पतित जानबूझ करके बोल रहा हूं, ये सब ना बोला जाए कि अरे नहीं इन्होंने रक्त स्वेद और इसको डाल लहसुन दिया है, भाई नहीं ना। मनमोहन सिंह जाकर के खुद डकैती नहीं कर रहा था ना कोयला स्कैम में, और स्पेक्ट्रम में जाके स्पेक्ट्रम तो नहीं चुरा लिया ना 2G वहां से। मनमोहन सिंह की सरकार जो गई या कांग्रेस की जो गई, तो भाई उसके कंपोनेंट्स ही तो कर रहे थे, उसके लोग एलिमेंट्स जो थे वही तो कर रहे थे। तो फिर यहां पर जिनको तुम अभी भी पानी पी पी करके कोसते रहते हो, तुम्हारा पूरा विचार परिवार, भाजपा वाले रोज कहते हैं, रोज 2-3 स्पीच होती है, उसमें एक ही बात सुना जाता है, तुम लोग राम भगवान पे कहोगे। भाई काहे बोलते हो उन लोग को? क्यों बोलते हो आप? चंपत राय की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि वो बंदा अयोध्या में रह रहा है, जीवन अपना लगाया राम मंदिर के लिए, मंदिर बन गया, और उसके बाद वो घोड़े बेच के सो जाएगा। और बाकी जो पुलिस के साथ गए थे रिकवर करने पैसा, वो पुलिस स्टेशन गए थे, फोन करके अनिल मिश्रा ने लौटा दिया, वो ये भी ये निष्कलंक लोगों का मतलब निष्कलंक लोगों के विशेषण है। ये सही लिख रहा है कि ये लोग आपस में निष्कलंक निष्कलंक खेल रहे हैं। मतलब जिस आदमी ने त्यागपत्र दिया, जिस व्यक्ति के ऊपर चोरी को होने देने का और आंख मूंदे पड़े रहने का सीसीटीवी फुटेज, मतलब इसमें स्टार्ट से लग रहा था कि ये प्लान्ड वे में हो रहा है। वरना सीसीटीवी फुटेज क्यों कोई 45 ही दिन का रखेगा जहां पे इतना कैश हर दिन आ रहा है? वहां पे 45 दिन का ही फुटेज क्यों रखा जाएगा? क्योंकि ये प्लान्ड होगा कि भाई चोरी करनी है, डकैती करनी है। और अभी भी साला निष्कलंक है, निष्कलंक है। हमने उनके कार्यों का अभिनंदन किया, फलाना किया, ढिमका किया, क्या करें तुम्हारे मतलब कार्यों का? ये जो है दोनों का, चंपत राय और अनिल मिश्रा, तो मतलब दोनों की शक्ल देख करके आप कह दो कि चोर हैं या चोर को पोषण देते हैं। अनिल मिश्रा तो चोर है, पक्का ही चोर है। अपने उन्हीं लोगों को उसने घुसवाया है ट्रस्ट में। ट्रस्ट में नहीं, मतलब हाँ ट्रस्ट का ही है, ट्रस्ट ही टेम्पल चला रहा है तो कह सकते हैं। अपने लोगों को घुसवाया और उन लोगों ने चोरी की, डकैती की। चंपत राय तो पुलिस स्टेशन तक भी गया तो उसको भी लौटा कर लाने वाला अनिल मिश्रा था। और केवल इन दोनों का ही खाली दोष नहीं है, इस क्षेत्र के जो संघ के क्षेत्र प्रचारक और प्रांत प्रचारक टाइप के होते हैं ना, इन लोगों को भी नापा जाए ना कि तुम लोग क्या कर रहे थे बे। क्योंकि ये जो डकैती हुई है, इससे केवल इंडिविजुअल्स की छवि प्रभावित नहीं हो रही है, इससे पूरा का पूरा जो इनका मूवमेंट है, जो अन्य मंदिर हैं उन पे प्रश्न उठ रहे हैं। हिंदुओं के ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं कि तुम लोग हैंडल कर सकते हो मंदिर या नहीं। ये सारा कुछ चल रहा है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। हाँ ये देखिए जी, ये माननीय नृत्य गोपाल दास जी हैं। उन्होंने पक्का 1 महीने बाद वो जगे बेचारे, और उसके बाद लिखे जय श्री सीताराम। श्री राम लला सरकार जी के मंदिर में हुई दान चोरी, मैं काफी आहत हूं। जिसने भी यह पाप किया है
उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में कहा है तेजस्वी यशस्वी कुछ लिख देते हैं भाई, पर पूर्ण विश्वास है कि वो हर व्यक्ति को जो भी इस पाप से जुड़ा हुआ है उसको सजा दिलाएंगे। यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मेरा निवेदन है कि इसमें भी किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। वाह मोदी जी, नहीं, नृत्य गोपाल दास जी, वाह, गर्दा। ये अध्यक्ष महोदय है, ठीक है, अध्यक्ष महोदय हैं और ये अभी भी यशस्वी और तेजस्वी में लगे हुए हैं। भाई तेजस्वी जी जो आपके हैं मोदी जी, वो तो एक शब्द नहीं बोले हैं महंत जी। तेजस्वी मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला है इस पे, और बाकी नितिन नवीन पे किसी ने कुछ लिया तो इतना बड़ा ढड्ढा लिख दिया है पूरा एकदम कि देखिए महानता ये है। तो मोदी जी तो अपना वो भाजपा के झंडे के लिए ज़्यादा वो है, सबसे पहले उनके लिए पार्टी है, फिर वो स्वयं है, उसके बाद संभवतः देश समाज आता हो, उसके बाद फिर धर्म वर्ण, तो बाद में मंदिर वंदिर। जो मुझे लगता है कि इसी ऑर्डर में चलते हैं मोदी जी। नहीं तो धर्म यदि सर्वोपरि होता या राष्ट्र सर्वोपरि होता तो अभी तक उन्होंने राष्ट्र में जितनी समस्याएं पिछले 6 महीने में, जो बड़ी बड़ी लाखों विद्यार्थी, करोड़ों विद्यार्थी, यूजीसी हो गया, नीट हो गया, सीबीएसई हो गया, ये सब को लेकर के बहुत कुछ बोलते, लेकिन उन्होंने सोचा अरे ये तो छोटी बातें, इस पे क्या बोलना। और नृत्य गोपाल दास जी लगे कि नहीं नहीं मोदी जी सजा कैसे दिलवाएंगे, सजा उनको पता ही नहीं कि राम मंदिर में ये सब हो गया है। और आप 1 महीना बाद आपको याद आया कि चिट्ठी भी लिखी जाएगी, बोलेंगे नहीं हम तो बीमार तो हमने देखा आप हमेशा व्हील चेयर में रहते हो, तो बीमार तो आप परपेचुअली हो, तो आप इस अवस्था में अध्यक्षता आपने स्वीकारी क्यों है? आप अस्वस्थ हैं तो आप न्यास कैसे चलाओगे? आप क्या दैनिक कार्य जो होते हैं आप रोज उसमें हिस्सा ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं। आपकी व्हील चेयर को ढकेलने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। आप अपने देह का स्वयं ख्याल नहीं रख सकते, आप राम मंदिर का कैसे ख्याल रखोगे? मैं जस्ट एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि जब आप स्वयं का ख्याल रखने की स्थिति में नहीं हो, आप व्हील चेयर बाउंड हो, हाउ द हेल आर यू गोइंग टू टेक केयर ऑफ सच ए बिग टेम्पल, बिगेस्ट टेम्पल इन इंडिया? डोनेशंस के हिसाब से देखा जाए तो कैसे कीजिएगा? लेकिन नहीं, इन सब को निर्मोही होना चाहिए था, डिटैच्ड बीइंग्स होना चाहिए था। और ये लोग जो चिपके हुए हैं ट्रस्ट के पदों से, वो देख करके आश्चर्य होता है कि भाई किन लोगों को नामित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ट्रस्ट बना, एंड हु द हेल वर सेलेक्टिंग दीज गाइज? किस आधार पे हुआ था भाई? फिर कोई कह देगा कि मंदिर में राजनीति चल रहा है, तो लोग जो है निराश हो जाते हैं थोड़े से। ट्रस्ट का प्रेस रिलीज आया, निधि समर्पण 3,265 करोड़ रुपए में से 2,370 रुपये निर्माण में पूंजीगत व्यय में उपयोग हुए हैं, ठीक है। 31 मार्च 2026 तक केवल 572 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 391 करोड़ रुपए की राशि संचालन व्यय में उपयोग में ली गई। भाई साहब, मतलब मंदिर संचालन के लिए इनको 24 से 26 ही तो हुआ है भाई, 2.5 साल में इन्होंने 391 करोड़, मतलब 2.5 साल में लगभग 400 करोड़ चढ़ावा का राशि इन्होंने संचालन में व्यय किया है। भाई इसका भी एक ऑडिट होना चाहिए। कितना महीना हुआ है? जनवरी 12-12-24 से 30 महीना हुआ है, और राम मंदिर का खर्चा 10 करोड़ रुपया प्रति महीना है। 10 करोड़ रुपया राम मंदिर खर्चा कर रहा है संचालन के लिए।
अभी राम मंदिर में संचालन, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 10 करोड़ रुपया यार, मतलब 33 लाख रुपया प्रतिदिन खर्चा हो रहा है मंदिर में। न्यूज टू मी। अब देखें आगे आगे क्या चल रहा है भैया। ट्रस्ट ने मीडिया के समक्ष दिया है चढ़ावे की राशि गणना प्रक्रिया में अनियमितता से न्यासीगण आहत और चिंतित है। ओ माय, गंभीर खेद भी व्यक्त किया है। प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने पर ट्रस्ट के अधिकारियों ने अनियमितता के संज्ञान में आने में प्रारंभिक जानकारी एकत्र करने के बाद उत्तर प्रदेश शासन से निष्पक्ष जांच का आग्रह किया। अच्छा जी, एसआईटी का गठन हुआ, किनकी संलिप्तता फलाना ढिमका, जो है जांच के आधार पे ही, और फिर जो है हमने जांच के लिए बोला। फिर चंपत राय अनिल मिश्र ने नैतिक आधार पे 1 महीना बाद त्याग पत्र दिया। ठीक है, और आज जो है विचारार्थ आया। हम ट्रस्ट ने प्रबंधन एवं संचालन की पद्धति और प्रणाली दूर करने, सशक्त बनाने की आवश्यकता पे बल दिया है। नगद राशि के अतिरिक्त अनेक श्रद्धालुओं ने वस्तु भी भेंट की है। ऐसी कुल 2926 भेंट प्राप्त हुई हैं जो रजिस्टर में दर्ज हैं। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं तो मान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चांदी की वस्तुओं को भारत सरकार की टकसाल में गलाकर छड़ें बनाई गई हैं, जिनके मूल स्वरूप का विवरण फोटो व वजन सहित उपलब्ध है। गलाने के बाद प्रमाण पत्र भी हैं। चलो ठीक है, बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे, हम इन पे क्या डाउट करें, है ना। बट माइंड बॉगलिंग है कि भाई साहब 10 करोड़ रुपया जो है ये लोग महीने में खर्चा करते हैं। नहीं, बहुत बड़ा मंदिर है, हो भी जाता होगा, हम लोग छोटे लोग हैं, हमें क्या समझ में आता है। इतने बड़े मंदिर में 33 लाख रुपया एक दिन में तो खर्चा हो ही जाता होगा। प्रसाद आता है, साफ सफाई करनी है, गार्ड लोग हैं, प्रतिदिन 5-10 लाख की चोरी भी होनी है। हाँ, उस हिसाब से तो बनता है, सही ही होगा, सही ही होगा।